Hey everyone, a very warm welcome to Learn Simple English channel. फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे 3 स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से आप अनेकों सेंटेंसेस खुद चुटकियों में बना सकते हैं। मैंने स्ट्रक्चर के साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी समझाए हैं जिनसे इन स्ट्रक्चर्स को समझना और सीखना और भी आसान हो जाएगा। नाउ लेट मी एंड योर एक्साइटमेंट एंड गेट इनटू दिस वीडियो ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस विद स्ट्रक्चर नंबर 1। हम अक्सर इस प्रकार के सेंटेंसेस जैसे ये किताब दिलचस्प है, क्या ऐसा नहीं है, या फिर खाना स्वादिष्ट है, क्या ऐसा नहीं है, आदि बोलते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम पहले पार्ट में कुछ बात बताते हैं, फिर उसी बात को क्वेश्चन की तरह पूछते हैं, हालांकि हम उसका जवाब दूसरों से भी हाँ में एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए सीख लेते हैं इस प्रकार के वाक्यों को बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम स्मॉल सेंटेंस लेंगे और उसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाएंगे और उसके बाद उसमें एडजेक्टिव जोड़ देंगे और अंत में इज़न्ट इट लिख देंगे, लेकिन लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। आइए सीख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस जिनसे आपको ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यह सुंदर है, क्या ऐसा नहीं है, इट्स ब्यूटीफुल, इजंट इट। हम इस प्रकार के वाक्यों से खुद के साथ ही साथ दूसरों की रजामंदी भी चाहते हैं। खाना स्वादिष्ट है, क्या ऐसा नहीं है, द फूड इज़ टेस्टी, इजंट इट। मूवी देखने लायक है, क्या ऐसा नहीं है, द मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग, इजंट इट। इस सेंटेंस में आपके हिसाब से मूवी देखने लायक है और आप अगले से भी हाँ में जवाब चाह रहे हैं। यह पल यादगार है, क्या ऐसा नहीं है, दिस मोमेंट इज़ मेमोरेबल, इजंट इट। मेमोरेबल यानी यादगार। ये कार नई है, क्या ऐसा नहीं है, दिस कार इज़ न्यू, इजंट इट। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें। सारी मेहनत के बदले में आपसे सिर्फ एक लाइक चाहिए। यह किताब दिलचस्प है, क्या ऐसा नहीं है, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, इजंट इट। यह शर्ट महंगी है, क्या ऐसा नहीं है, दिस शर्ट इज़ एक्सपेंसिव, इजंट इट। आप इस प्रकार के सेंटेंसेस जैसे उसी समय मुझे ख्याल आया था, या उसी समय मैं उसे ताड़ गया था, या उसी समय मैंने उसे बाहर जाने के लिए कहा, आदि ज़रूर बोलते होंगे। आइए इनको बोलने के लिए सही स्ट्रक्चर सीख लेते हैं, और वो स्ट्रक्चर है दैट्स व्हेन, यानी दैट इज़ व्हेन, और इसका अर्थ हुआ उसी समय, या उसी पल, या उस समय, या तभी। अब स्ट्रक्चर पर नज़र डाल लीजिए। सबसे पहले हम लिख देंगे दैट्स व्हेन, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद बाकी का वाक्य, दैट इज रिमेनिंग सेंटेंस। याद रहे वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का होना चाहिए। सेंटेंस एक्टिव या पैसिव वॉइस किसी का भी हो सकता है। आइए सीख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस जिनसे स्ट्रक्चर समझना और भी आसान होगा। उसी समय मैंने अपना मन बना लिया, दैट्स व्हेन आई मेड अप माई माइंड। मेक अप वंस माइंड का अर्थ होता है मन बना लेना। उसी समय मैं उसका इरादा समझ गया, दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड हिज इंटेंशन, दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड हिज इंटेंशन। उसी समय उसने मुझे जाने के लिए कहा, दैट्स व्हेन ही टोल्ड मी टू लीव। उसी समय मैंने एक प्लान के बारे में सोचा, दैट्स व्हेन आई थॉट ऑफ अ प्लान, दैट्स व्हेन आई थॉट ऑफ अ प्लान। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको वीडियोस के अपलोड होने की सूचना तुरंत मिल सके। उसी समय मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड माय मिस्टेक। उसी समय उसने मुझे हाँ कही, दैट्स व्हेन शी सेड येस टू मी। उसी समय मुझे अंदर बुलाया गया, दैट्स व्हेन आई वॉज कॉल्ड इनसाइड। यहाँ सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। इस प्रकार के सेंटेंसेस जैसे वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए रोमांचित है, या उम्मीद या आशा करता है, या उसे अपने परिवार से मिलने की आशा है, या फिर राधा को कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीतने की उम्मीद है, आदि बोलने के लिए खास स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, और वह स्ट्रक्चर है लुक फॉरवर्ड टू, और इसका अर्थ होता है किसी निकट भविष्य में होने वाली किसी बात से खुश या
रोमांचित होना, या फिर किसी अच्छी बात की उम्मीद करना या आशा करना। आइए देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद उसमें जोड़ देंगे लुक फॉरवर्ड टू। उसके बाद कोई वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगा देंगे आईएनजी और फिर बाकी का वाक्य। चलिए सीख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस जिससे ये स्ट्रक्चर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं सबसे नई मूवी देखने की आशा करता हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग द लेटेस्ट मूवी। राहुल अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की आशा करता है। राहुल लुक्स फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ वर्ब में एस लगेगा यानी लुक्स हो जाएगा। वह अपने करीबी दोस्तों को निमंत्रित करने की आशा करती है। शी लुक्स फॉरवर्ड टू इनवाइटिंग हर क्लोज फ्रेंड्स। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की आशा करता हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग माई गर्लफ्रेंड। वह अपने परिवार के साथ समय बिताने की आशा करता है। ही लुक्स फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग टाइम विद हिज फैमिली। वे एक नया फ्लैट खरीदने की आशा करते हैं। दे लुक फॉरवर्ड टू बाइंग अ न्यू फ्लैट। यानी फ्लैट खरीदने की बात से वे उत्साहित और रोमांचित हैं। निशा अपनी शादी की सालगिरह मनाने की आशा करती है। निशा लुक्स फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग हर मैरिज एनिवर्सरी। Friends, I sincerely hope that all three structures were of some use to you all and that from now on you will be able to make better sentences with the help of these three structures. Friends, you should try to make more sentences on your own to practice these structures. It's my humble suggestion that you should never feel hopeless and continue to work hard to achieve your goal. What is more important is that you should not worry about others who may make fun of your honest efforts. Things will soon be better. I would like to thank you all for sparing your valuable time to watch this video. It's time for me to take leave of you until we meet in the next video, which will definitely be of immense value. Keep learning, practicing, and of course, speaking English confidently. Bye, friends.